गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग देखें जो 6.3 जो एक्सरसाइज है उसका 15 नंबर प्रॉब्लम तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 16 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए 16 नंबर को। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x इक्वल टू 2 और तथा x इक्वल टू -2 है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए dy बाई dx। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3x² होगा, तो 21x²। इसका तो 0 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि x इक्वल टू 2 पर वक्र एक की स्पर्श रेखा की परवन्नता मीन्स ढाल भी बोल सकते हैं। तो इसमें x इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा 84 हो गया। अब देखिए तथा x इक्वल टू -2 पर वक्र एक की स्पर्श रेखा की परवन्नता। तो यहां पर x इक्वल टू -2 रखो। इसको मान लेते हैं बाबू m1 और इसको मान लेते हैं m2। तो कितना हो गया 84। यहाँ देखिए m1 84 है और m2 भी 84 है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, मतलब दोनों रेखाओं की परवन्नता बराबर है। बराबर है मतलब दोनों रेखाएं क्या है समांतर है। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर वक्र एक की स्पर्श रेखाएं समांतर है। आप लोग जानते हैं कि दो रेखा के अगर ढाल बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, और दोनों के ढाल का गुणनफल -1 हो तो परस्पर लंब होता है। तो ये दोनों बराबर आ गया, इसलिए दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगा समांतर होगा। यही प्रूव करने कह रहा था। अब देखिए आप लोग को अब 17 नंबर बतलाते हैं। y इक्वल टू x³ दिया हुआ है। ध्यान से देखा जाए, जो क्वेश्चन कहता है उसे पढ़ें। वक्र y इक्वल टू x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाओं की परवन्नता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो dy बाई dx, तो 3x² होगा। चूंकि बिंदु xy पर स्पर्श पर वक्र एक की स्पर्श रेखा की परवन्नता। एक चीज आप लोग जानते हैं बाबू, ये परवन्नता का काम करता है तो किस बिंदु पर करता है, तो वेरिएबल वाले बिंदु x और y पर करता है। किसी फिक्स पॉइंट पर रहता है तो मान लो 2 3 रहता तो यहाँ x इक्वल टू 2 लिख देते निकल जाता।
तो एक बिंदु एक्स वाई पर इसकी परवन्नता क्या है, 3x² है। प्रश्न से देखो, प्रश्न से ध्यान देना, ये कह रहा है कि इस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है ये परवन्नता। तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, y = 3x², ये इक्वेशन 2 हो गया। अब चलो 1 तथा 2 से, दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम होगा। x³ = 3x², इसको इधर करो तो x³ - 3x² = 0, तो x² तो x - 3, तो x = 0, 3, ये आ गया। अब देखें समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो y = 0 आ जाएगा। समीकरण 1 में x = 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27। इसलिए अभीष्ट, अतः लिख दो, अतः अभीष्ट बिंदुओं का निर्देशांक देखिए, एक आया है आपके पास 0, 0, दूसरा आया 3, 27। तो यहाँ लिखेंगे कि अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0, 0 तथा 3, 27। यही दोनों बिंदु है जहां पर स्पर्श रेखा की परवन्नता y निर्देशांक के बराबर है। अब आप लोग 18 नंबर को बहुत अच्छे से देखेंगे। आप लोग को 18 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अट्ठारह नंबर देखा जाए, क्या दिया बाबू, y = 4x³ - 2x⁵ कर पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dx, तो कितना होगा 3x², तो 4 × 3 = 12 है x², ये 5x⁴, तो 5 दूना 10 x⁴, ऐसा होगा। तो क्या हुआ, अतः बिंदु xy पर वक्र 1 की स्पर्श रेखा की परवन्नता, जितना ही आता है dy/dx, वो बिंदु xy पर वक्र 1 की परवन्नता होता है, मतलब ढाल होता है। तो कितना हो गया, 12x² - 10x⁴। अब देखिए कह रहा है कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। बिंदु xy, बिंदुएं कर दो, बिंदुएं xy तथा मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 से जाने वाली रेखा की परवन्नता या ढाल लिख सकते हैं, तो परवन्नता लिख देते हैं। आप लोग एक चीज जान लो, इसे ध्यान देना, ये 11th क्लास की बात है बाबू। ये मान लो x1, y1, b है x2, y2, तो ये भी रेखा, ये दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, ढाल क्या होता है, ढाल या परवन्नता,
y नियामक का अंतर बटा उसी क्रम में x नियामक का अंतर, मतलब y1 माइनस y2, तो नीचे भी लिखेंगे x1 माइनस x2। अगर ऊपर लिखते हैं y2 माइनस y1 तो नीचे लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1। ये आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्रवणता क्या होगा, y नियामक का अंतर तो y माइनस जीरो बटा उसी क्रम में x नियामक का अंतर तो x माइनस जीरो, यानी आ गया y बटा x। अब देखिए ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो दोनों को इक्वल करो। इसलिए y बटा x इक्वल टू 12x टू द पावर 2 माइनस 10x टू द पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 12x³ माइनस 10x के पावर 5 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसे मान लो 2, 1 तथा 2 से ध्यान दीजिएगा दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो 4x³ माइनस 2x के पावर 5 इक्वल टू 12x³ माइनस 10x के पावर 5। सबको एक साइड किया जाए तो उधर करेंगे तो क्या होगा 0, 12x³ माइनस 10x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 2x टू द पावर 5। तो इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचेगा 8x³ माइनस 8x टू द पावर 5 इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या है बाबू 8x टू द पावर 3 कॉमन है, उसे लिया जाए तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा 8x³ तो बचेगा 1 माइनस x²। अब देखो ये 8 तो चला जाएगा बटा में तो x³ 1 माइनस x²। एक बार x³ इक्वल टू 0 लेकर के चलो तो x³ इक्वल टू 0, x³ इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा 0, या 1 माइनस x² इतना इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू x², तो स्क्वायर रूट मारेंगे तो प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस 1। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, पहले ये 0 आया जो 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा y इक्वल टू 4 1 के पावर 3 2 1 के पावर 5, तो 4 माइनस 2 आपके पास 2 आ गया। समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर तो यहाँ पर -1 रखिए तो y इक्वल टू 4 -1 का क्यूब -2 -1 के पावर 5, तो ये आपके पास हो गया -4 प्लस 2 तो -2 आ गया। अतः अभीष्ट बिंदुओं का निर्देशांक पहला क्या आया 0 0, दूसरा क्या आया 1 2, तथा तीसरा क्या आया -1 -2। यही निकालना था। अब देखिए आप लोग को 19 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाबू आप लोग को 19 नंबर प्रॉब्लम मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे एक्स अक्ष के समांतर हैं। कह रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे एक्स अक्ष के क्या हैं, समांतर हैं। तो देखिएगा, इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर को कीजिएगा तो 2y, लेकिन बच जाएगा बगल में क्या dy बाई डी एक्स का 1 होगा, आइए तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। सबको उधर कीजिए, 2y dy बाई डी एक्स 2 माइनस 2x बटा में कीजिए dy बाई डी एक्स 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स बाई 2y, ये कट गया तो आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ऐसा आ गया। अब देखिए, अतः बिंदु एक्स वाई पर वक्र एक की स्पर्श रेखा की परवन्नता बराबर 1 माइनस एक्स बटा वाई आ गया। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि ये एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। स्पर्श रेखा जो होता है क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। प्रश्न से चूंकि प्रश्न से क्या दिया है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की परवन्नता बराबर एक्स अक्ष की परवन्नता। आप लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं की परवन्नता बराबर होता है, तो स्पर्श रेखा की परवन्नता कितना है, 1 माइनस एक्स वाई बाई इक्वल टू एक्स अक्ष की परवन्नता क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है तो tan 0 होता है, और tan 0 0 हो जाता है। तो लिखेंगे आप लोग 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखिए x बराबर 1 आ गया। अब इस समीकरण में मान रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए, अतः स्पर्श बिंदुओं का निर्देशांक, स्पर्श बिंदु का मतलब थोड़ा सा समझिए आप लोग। जहां कोई वक्र हुआ, जैसे ये वक्र एक है, इसका ग्राफ होगा, और स्पर्श रेखा होगा, जहां पर दोनों टच करता है उसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, ये वक्र हो गया और ये स्पर्श रेखा है, यहां पर टच किया तो इस बिंदु को स्पर्श बिंदु भी बोलते हैं। तब देखो, स्पर्श बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 1 2 तथा 1 माइनस 2। अब देखिए, ये दोनों बिंदु पर आपको कह रहा है कि स्पर्श रेखा का, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जहां वो एक अक्ष के समांतर हैं। तो लिखेंगे बिंदु 1 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ध्यान दीजिएगा बाबू, होता है y माइनस वाई 1 इक्वल टू m
एम के काम क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना है, एक्स अक्ष के प्रवणता के बराबर है। तो एक्स अक्ष की प्रवणता क्या है, 0। तो एम बराबर क्या है, 0, x माइनस 1। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस 1। क्यों, जो ध्यान से देखिए, क्यों m इक्वल टू 0 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स अक्ष की प्रवणता के बराबर है। जैसे ही एक्स अक्ष की प्रवणता के बराबर है तो एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होता है। तो m इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर 0 रख दिया गया, तो आ गया क्या, y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 2 आ गया, एक आंसर हुआ। दूसरा आ जाइए, बिंदु 1 माइनस 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा बाबू, बिल्कुल वैसे ही y माइनस y1 इक्वल टू एम के जगह पर क्या लिखेगा, 0, x माइनस x1। अब देखिए तो क्या हो गया, y प्लस 2 इक्वल टू 0, इतना भी छोड़ सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 2, आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 20 नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं। अब देखिए 20 नंबर आप लोग के पास क्या दिया है बाबू, दिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इतना है। अब कह रहा है कि बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ए वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब ये बटा में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2ay, ऐसा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें कह ये रहा है कि बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। तो लिखेंगे बिंदु अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, चलो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट कितना है, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, मतलब x के जगह पर इतना रखेंगे और y के जगह पर इतना, तो रखा जाए 3 am स्क्वायर होल टू द पावर 2 am क्यूब, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर m टू द पावर 4 2a स्क्वायर m क्यूब, इससे कैंसिल हो गया, 3/2 m बचेगा, 3 वो कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं, अभिलंब का समीकरण, बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर वक्र एक की अभिलंब का समीकरण, आप लोग पढ़े हो बाबू, ध्यान दो, x माइनस अल्फा, अल्फा का काम क्या कर रहा है, ए एम स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स
एट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का काम क्या कर रहा है, इतना और इतना, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, और हो गया वाई माइनस बीटा, तो बीटा के काम कौन कर रहा है, ए एम क्यूब कर रहा है, इक्वल टू 0। अब मान रख दीजिए x माइनस ए एम स्क्वायर, इतना का मान आपके पास क्या है, 3m/2 y माइनस ए एम क्यूब। चला जाए एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 2am स्क्वायर, इसमें 3m से मल्टीप्लाई कीजिए, 3m/ माइनस 3am टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 2x प्लस 3m/ माइनस 2am स्क्वायर माइनस 3am टू द पावर 4 इक्वल टू 0। इतना भी छोड़ सकते हो, थोड़ा कॉमन भी ले लो, एक 3m/ माइनस ए कॉमन लीजिए और एम स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो माइनस ए एम स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा 2 प्लस 3m स्क्वायर, इतना आंसर हो गया। अब देखिए मैं आप लोग को 21 नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं। देखिए 21 नंबर क्या प्रॉब्लम है, 21 नंबर प्रॉब्लम है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dx होगा 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब देखिए अतः यहां पर ध्यान दीजिए, चूंकि बिंदु xy पर वक्र एक की स्पर्श रेखा की परवन्नता बराबर क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2, हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु xy पर वक्र एक की अभिलंब की परवन्नता आप लोग एक चीज जानते हो कि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब होता है। तो जरा सा सोचिए, स्पर्श रेखा की ढाल गुने अभिलंब का ढाल बराबर -1। तो अगर आपके पास स्पर्श रेखा की ढाल दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो अभिलंब का ढाल बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की ढाल। तो बिल्कुल यहां हम लोग लिखेंगे अभिलंब की परवन्नता मतलब अभिलंब का ढाल बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की ढाल। तो स्पर्श रेखा की ढाल हमारे पास कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए आप लोग, दिया हुआ रेखा का समीकरण क्या है आप लोग के पास x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। रेखा 2 की
ढाल। आप लोग को पिछले क्लास में भी मैं याद दिलाया हूं कि अगर कोई रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है तो इस रेखा का ढाल होता है माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। मतलब क्या, माइनस x का गुणांक कितना है a, y का गुणांक कितना है b, तो माइनस a बटा b। तो यहां पर क्या होगा, माइनस x का गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक कितना है 14 है। तो ये इतना हो गया। प्रश्न से अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि अभिलंब है जो इस रेखा के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि समांतर है यानी दोनों का ढाल क्या होगा, बराबर होगा। यहां परवन्नता लिखें तो बाबू यहां पर भी परवन्नता लिख दो। तो लिखेंगे प्रश्न से स्पर्श रेखा की परवन्नता बराबर क्या है, रेखा 2 की परवन्नता। रेखा 2 की परवन्नता कितना आया है, -1/14 है। और यहां स्पर्श रेखा की परवन्नता बिंदु एक्स वाई पर कितना है, -1/3x² + 2 है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए इसे माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² + 2 = 14। तो 3x² = 12, x² = 4, x = ±2। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर y = आएगा 2 का क्यूब 2 × 2 + 6, तो आ गया 8 + 4 + 6, तो आप लोग के पास आ गया 18। अब देखिए समीकरण 1 में x = -2 रखने पर कितना होगा, y = -2 का क्यूब 2 × -2 + 6, तो -8 -4, तो -6 आ गया। अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए वक्र 1 और अभिलंब के कटान बिंदुओं का निर्देशांक कितना तैयार हुआ बाबू, पहला है 2, 18 और दूसरा है -2 -6। अब देखिए बिंदु 2, 18 से जाने वाली अभिलंब का समीकरण, ध्यान से समझिएगा। किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण और जिसका ढाल दिया हुआ है होता है y - y1 = mx - x1, तो होगा y - y1 = m x - x1। यहां देखो m कितना है, अभिलंब रेखा का, यहां स्पर्श रेखा अभिलंब रेखा होगा बाबू, अभिलंब यहां पर स्पर्श लिखा गया था गलती से,
अभिलंब का प्रवणता इतना है, और ये जो रेखा दू है अभिलंब के रेखा के क्या है, समांतर है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो अभिलंब रेखा की प्रवणता रेखा दू की प्रवणता के बराबर है क्योंकि दोनों समांतर है, और रेखा दू की ढाल कितना है -1/14, तो एम इक्वल टू है -1/14। तो यहां रखिए, तो y -1/14 x -2, इसको इधर कीजिए, तो 14y माइनस, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 18 में 4 से गुना करते हैं तो 72, 18 कितना हो जाएगा 252। तो इधर बच गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x + 2, सबको इधर करो बाबू, तो x + 14y -2 होगा तो कितना होगा 254 = 0। एक आंसर आ गया। बिल्कुल एक बिंदु किससे निकालेंगे -26 से। अब देखिए बिंदु -2 -6 से जाने वाली अभिलंब का समीकरण क्या होता है बाबू, y - y1, तो -6 = m x - x1, तो x1 कितना है -2, तो y + 6 = -1/14 x + 2, तो यहां पर m = आप लोग के पास है, बगल में लिख लीजिएगा आप लोग, m = -1/14। अब देखिए इसको इधर लाइए, +84 = -x - 2, सबको इधर करो, तो x + +86 = 0। दूसरा ये हो गया। आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।